प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने ये फिर अवसर हमें दिया है, हम उसकी महिमा करें, उसके वचन में से सीखें। और आप सबको जय मसीह की। और जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको जो है आज प्रभु वचन का प्रकाशन दे और हम सबको प्रभु की इच्छा मालूम करे। परमेश्वर महान परमेश्वर है, धन्यवाद। इस समय में प्रभु के वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हम लोग। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु, आप हमें आशीष दे राजा, वचन का प्रकाश दे प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कर प्रभु, हमारे मुख से निकलने वाला एक शब्द आप कहो। प्रार्थना करते हैं सुनने वाले प्रभु परमेश्वर पिता आपके लोग हैं और आशीष दीजिए। सारी महिमा गौरव आपको देते हैं, धन्यवाद। स्तुति प्रशंसा करते हुए यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले संडे को हमने देखा था प्रियो कि अंत के समय की बाइबल की भविष्यवाणियां भाग 1 को हमने देखा था। और हम देखते हैं प्रियो कि आज हम देखेंगे कि अंत के समय की बाइबल की भविष्यवाणियां भाग 2 को देखेंगे हम लोग। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य के पापों के लिए सूलीब पर मर गया और उसको गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ और वो स्वर्ग पर उठाया गया और फिर से आने वाला है। और आने के पहले इन सारे चिन्हों को कौन से चिन्हों को बाइबल में अंकित किया गया है, उस बारे में परमेश्वर पिता ने पहले से हमको बताया है। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में और नए नियम में जो है जगत के अंत के विषय में बाइबल में बताया गया है भविष्यवाणी के तौर पे। और यीशु मसीह कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, बहुत जल्द आने वाला हूँ। उसके पहले बहुत सारी घटनाएं को वो बताता है मेरे प्रियो। और इसलिए आज हम जो अंत के समय की भविष्यवाणी के जो भाग 2 में हम देख रहे प्रियो, 10 पॉइंट है उसके अंदर में, लेकिन आज हम लोग सिर्फ केवल 5 पॉइंट को देखेंगे। और इसलिए प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 2रा अध्याय 1 से 4 वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी पढ़िए। यदि आपके पास बाइबल है तो बाइबल पर ध्यान रखिए, यदि नहीं है तो आप मुझे सुनिए। यशायाह नबी की पुस्तक 2रा अध्याय 1 से 4 वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आमोस के पुत्र यशायाह का जो वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। और वे अपनी तलवारें पीट कर हल का फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध में फिर तलवार न चलाएगी, न भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। 10 महत्वपूर्ण बात को हम देखेंगे प्रियो कि जगत के अंत में क्या महत्वपूर्ण बात है। पिछले अंक में हमने देखा था, पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो है अंत के समय में कौन से जो है बदलाहट आएंगी। और हमने देखा था सबसे पहली जो बदलाहट है वो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में, स्वभाव में हमने देखा था मेरे प्रियो। दूसरी बदलाहट हमने देखा था कि भौतिक संसार में जो बदलाहट, उसके विषय में देखा था कि 10 दिनों को हमने देखा था भौतिक संसार के। और तीसरा हमने देखा था सार्वजनिक स्थानों में अर्थात पूरे विश्व में बदलाहट के विषय में हमने देखा था मेरे प्रियो। आज हम लोग देखेंगे कि 10 महत्वपूर्ण बातें किस प्रकार से कठिन समय बाइबल में भविष्यवाणी के तौर पे बताया गया है। पहली बात जो है हम देखते हैं 2 पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 3 और 4 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। 2 पत्रस उसका 3रा अध्याय और 3 और 4 वचन को मैं पढ़ूंगा। और यह पहले जान लो
कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही इच्छा की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसकी आने की और प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। पहला जो बात है प्रियो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे और कहेंगे कि तुम तो बहुत समय से बोल रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। कहाँ है तुम्हारा यीशु मसीह? वो नहीं आने वाला है। वो ठट्टा उड़ाएंगे परमेश्वर पिता के मेरे प्रियो। इसीलिए हमको ध्यान देना है कि अंतिम समय में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, अर्थात परमेश्वर की बड़ाई न करते हुए वो जो है स्वयं की बड़ाई करेंगे, स्वयं को ऊंचा उठाएंगे और हंसी ठट्टा जो है वो मजाक में उड़ाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि रोमियो उसका पहला अध्याय 20 से 23 वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को उन्होंने जानने पर भी परमेश्वर की बड़ाई नहीं की और वे बुद्धिमान बनकर मूर्ख बन गए और उन्होंने जो है परमेश्वर के जगह पे दूसरे को स्थान दिया। और इसीलिए आज हम देखते हैं प्रियो कि आज हंसी ठट्टा करने वाले इस संसार में है प्रियो, और इसलिए हमको इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। और भजन संहिता उसका पहला अध्याय 1 से 3 वचन तक अगर पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि धन्य है वो जो मनुष्य जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमें ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की ठट्टा करते मेरे प्रियो। जिसने हम सबको बनाया है वो परमेश्वर, उसकी ठट्टा करने की हमें आवश्यकता नहीं है, उसकी हंसी उड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही हम न्याय करेगा, वही हमको जो है स्वर्ग में ले जाएगा प्रियो। और अधोलोक और जीवन और मृत्यु की कुंजियां उसके हाथ में है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें ध्यान देना है इस बात को। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय 8 और 9 10 वचन में पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर जो है एक दिन जो है सारा को जब बच्चा हुआ, अब्राहम और सारा को 100 साल के बाद में जब बेटा हुआ और जब उसको जो है उसके नाम रखने का समय आया और उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया, तब पवित्र शास्त्र कहता है कि एक दिन जो है वो सारा को जो है इस्माइल जो कि हाजिरा से उत्पन्न हुआ, उसके दासी से जो उत्पन्न हुआ था बेटा इस्माइल जो है हंसी ठट्टा करता हुआ दिखाई दिया। तब जो है वहां पर सारा कहती है कि जो है इस्माइल और उसके माँ हाजिरा को निकाल दो। और फिर अब्राहम थोड़ा सोचता है कि मैं कैसे, वो तो मेरा बेटा है, परंतु परमेश्वर भी उससे कहता है कि इसको निकाल दे। मेरे प्रियो, जब हम हंसी ठट्टा करेंगे परमेश्वर के विषय में तो निश्चित रूप से हम बाहर रहने वाले हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको बुलाया अपने घर में। यूहन्ना का 14 अध्याय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह घर बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए और सिंहासन बनाने के लिए गया है। वो कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा अपने यहाँ तुमको ले जाऊंगा, और तब तक जो है हमको इंतजार करना है, तैयारी करना है प्रियो। और इसलिए हमको पवित्र शास्त्र कहता है कि हमें जो है दुष्ट की युक्ति पर चलने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमें जो है बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता है। और पवित्र शास्त्र कहता है मेरे प्रियो कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 वचन में बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमारी संगति किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ में है? हंसी ठट्टा करने वालों के साथ में या परमेश्वर की महिमा करने वालों के साथ में होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति वचन 13:20 में लिखा है बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। यस मेरे प्रियो, हमें बुद्धिमान की संगति करने की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र में जो है एक उदाहरण दिया गया है मेरे प्रियो लूका के, अगर हम लोग 15 अध्याय में देखते हैं मेरे प्रियो 11 से 20 वचन में, तो एक व्यक्ति के 2 बेटे थे और बड़ा बेटा और छोटा बेटा। छोटा बेटा जो है वह ऐसे लोगों के साथ में जो हंसी ठट्टा करते हैं और बुरे लोगों के संगति में वो रहा प्रियो, और यही परिणाम हुआ कि उसको जो है उसने विद्रोह करके अपने पिता की संपत्ति लेकर दूर देश चला गया और उसने कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि वो पिता के घर से दूर चला गया प्रियो, और वो वहां पर जो है वो वहां पर हम देखते हैं प्रियो कि वो पीड़ा में और समस्या में आ गया। प्रियो, यदि हम परमेश्वर पिता
कहा कि हंसी ठट्टा करेंगे, निश्चित रूप से जो पीड़ा में हमको तड़पना पड़ेगा। इसलिए हमको ध्यान देना है, हमें बुद्धिमानी के साथ में हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि हमारे दिन गिने हुए इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो। हमारे दिन थोड़े समय के हैं। हमें किसी बात की घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, किसी बात की किसी को हट्टा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पवित्र परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे शब्द को वो सुनता है मेरे प्रियो। और जो तुम बोएंगे वही तुम काटेंगे। अगर तुम किसी की हंसी टट्टा उड़ाएंगे तो तुम्हारी भी हंसी टट्टा उड़ाएंगे, क्योंकि गलती वो 6-7 में लिखा है, जो तू बोएगा वो काटेगा। और इसलिए हमें ध्यान देना है हमारे जीवन के लिए कि परमेश्वर, महान परमेश्वर वो आने वाला है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमें परमेश्वर के उस भविष्यवाणी पर जो उसने कहा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ, प्रकाशित वाक्य 22:7 में लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं द्वार पर हूँ। इसलिए वो आने वाला है और हमें नम्रता के साथ में हमें परमेश्वर की, यीशु मसीह की बात जोना है प्रियो। दूसरा जो बात है पवित्र शास्त्र में, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3रा वचन में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न होले, वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होगा। अर्थात धर्म का त्याग के बारे में बात हो रही है। दूसरी जो बात है धर्म का त्याग अर्थात धार्मिकता का त्याग। धर्म का मतलब होता है धार्मिकता। धर्म का मतलब ये नहीं कि वो ये धर्म का है, वो धर्म का, वो धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पर धार्मिकता की बात हो रही है मेरे प्रियो, सत्य की बात हो रही है। और अंतिम दिनों में जो चिन्ह है वो सत्य का त्याग अर्थात सत्य को जो है हटाकर जो है झूठ के ऊपर में अपना जीवन व्यतीत करने वाले आएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। और धार्मिकता का त्याग ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि लोग सत्य से भटककर बुरी बातों पर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज पहले इस प्रकार से जीवन लोग जीते थे, उस प्रकार से आज नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि गुनाहगारी बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है मेरे प्रियो। और पूर्व समय में जो चेला जो है गुरु के पैर धोता था, पूर्व समय में जो है गुरु की बात मानता था, लेकिन आज गुरु को कोई पूछता नहीं है मेरे प्रियो। जो बच्चे लोग जो है स्कूल में जाते थे प्रियो, तो टीचर को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि वो एक प्रकार के गुरु थे। और लेकिन आज वर्तमान में ये स्थिति हम नहीं देख पाते हैं प्रियो। और इसलिए यीशु प्रभु ने गुरु होकर जो है अपने शिष्यों के पैर धोए। प्रभु से हमें सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और धार्मिकता का त्याग के विषय में यहाँ पर बात हो रही है अंतिम दिनों में। और 2 प्रकार की धार्मिकता है, एक जो है मनुष्य की अपनी स्वयं की धार्मिकता और दूसरी परमेश्वर की धार्मिकता। मनुष्य की अपनी स्वयं के लिए, मनुष्य के लिए धार्मिकता मनुष्य ने बनाया, परंतु जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो परमेश्वर के वचन से आती है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर की धार्मिकता जो है उसमें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमको सत्य पर चलाएगा। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 से 6 वचन तक अगर हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पर। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो संसार में है वो बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार के सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर की सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार से हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा पहचानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को हम पहचान सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमें जो है धार्मिकता पर, सत्य पर जो है हमें कायम रहने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना उसका 8 अध्याय 32 वचन में, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, हमें सत्य की जानने की आवश्यकता है। सत्य यह है कि यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए सूली पर मर गया, उसका पवित्र लहू बहाया गया है। हर जाति, हर भाषा, हर गोत्र कुल के लोगों के लिए उसको मारा गया, गाड़ा गया, 3रा दिन जिंदा हुआ, वो फिर से आने वाला है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु वो सत्य का वचन उसके पास आएगा और वो बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8 4 अध्याय उसका 3रा वचन में, अब्राहम जो है विश्वास से धर्मी ठहराया गया।
और अब्राहम जो है हम देखते मेरे प्रियो की विश्वास से उसको धार्मिकता मिली है। हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो धार्मिकता हमें मिलती है। सच्चा सत्य धर्म की हम खोज करते हैं, सत्य धार्मिकता हमको मिलती है। इस कारण मेरे प्रियो पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 7 और 8 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, और जो शैतान, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से जो है चलता है, परंतु हमें अपनी बुद्धि से नहीं परमेश्वर की बुद्धि से चलने की आवश्यकता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से चलेगा तो धोखा खा सकता है, लेकिन हम परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, प्रभु हमको निश्चित रूप से आगे और आगे बढ़ता रहेगा प्रियो, हमें बढ़ाएगा। और पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है प्रियो कि विश्वास से जो है हमें धार्मिकता मिलती है, विश्वास से जो है वो पवित्रता हमको मिलती है। फिलिपियों 3 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है कि धार्मिकता जो है विश्वास से हमें मिलती है, और इसलिए हमको जो है दिखाने की काम करने की आवश्यकता नहीं, हमें जो है परमेश्वर के सत्य पर चलने की आवश्यकता है। मत्ती 6 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए काम न करो। बहुत सारे लोग मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं, मुझे वाह वाह होगी, मुझे ऐसा कहेगा वैसा कहेगा। जी नहीं, हमको मनुष्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारा परमेश्वर जो है वो देखना चाहिए, हमारा परमेश्वर सुनना चाहिए, हमारा परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। लूका के 18 अध्याय 9 से 14 वचन तक हम देखते प्रियो कि 2 व्यक्ति के बारे में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं मंदिर में। 2 व्यक्ति, एक फरीसी है और दूसरा चुंगी लेने वाला है। हम देखते हैं प्रियो फरीसी जो है दूसरों पर दोष लगाता है, वो कहता है कि मैं दूसरे के जैसा नहीं हूँ, मैं सप्ताह में जो है उपवास करता हूँ, दान देता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है प्रियो को चुंगी लेने वाला जो है वो ऊपर देखना भी नहीं चाहता, वो पश्चाताप करता है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक पापी व्यक्ति, मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैं जो है आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे सिखाइए। और पवित्र शास्त्र जो है यीशु मसीह जो है वहां पर कहते हैं, दृष्टांत जब देते यीशु मसीह कहते हैं कि वो फरीसी नहीं परंतु जो है चुंगी लेने वाला ही जो है वह स्वर्ग में जा सकता है, क्योंकि उसने पश्चाताप किया है, अपने पापों को मान लिया है, इस कारण वो सत्य पर चलता है। मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र में दानियल का पुस्तक उसका 12 अध्याय 3 वचन में लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो तारों की नाई चमकेंगे। हमको धर्मी बनाना है, लोगों को धर्मी बनाना है। धर्मी का मतलब धार्मिकता देना है, परमेश्वर की धार्मिकता हमें चाहिए प्रियो, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम स्वर्ग में जा सके, हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम किसी का न्याय कर सके। हम न्याय करने के लिए नहीं आए हैं, परंतु नम्रता के साथ हमें जीवन बिताने की आवश्यकता है। और पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है मेरे प्रियो कि लोगों के भरमाने में ना आना, हमें भरमाने में आने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो है सत्य का वचन लोगों को बताने की आवश्यकता है, तब जो है लोग सत्य को जानेंगे। क्योंकि प्रियो पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा हुआ है प्रियो कि जो 11 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो अन्याय करता वो अन्याय ही करता रहेगा, जो मलिन है वो मलिन ही बना रहेगा, जो धर्मी है धर्मी बना रहेगा, जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहेगा। देख में शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। 11 और 12 22 का प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर अन्याय और मलिनता के विषय में कि एक तरफ अन्याय और मलिनता बढ़ते जा रही है और एक तरफ वह पाप बढ़ता जा रहा है दुनिया के अंदर में, दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि धर्मी और पवित्रता यीशु मसीह के द्वारा आती है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आती है। इसलिए हमें ध्यान देना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है हमें पवित्र देखना चाहता है। परमेश्वर जो है मैं पवित्रता की और पवित्रता से शोभायमान देखना चाहता है। इसलिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15 और 16 वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी पवित्र बने रहो। और पवित्रता जो है परमेश्वर के वचन से आती है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें पवित्रता में हम शामिल होते हैं। और तीसरी